व्यूअर्स, दिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर। इसमें आज हम प्रश्नोत्तरी के रूप में सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर के रूप में, और कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी मिलेंगे लास्ट में, जिसमें हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगे में जो भी एग्ज़ाम है आने वाले, चाहे वो एडीपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे हाल ही में रिलीज़ की गई है व्यापम या नया नाम है एमपीएसईबी, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड या के द्वारा कोपा का जो एग्ज़ाम होना है, और पीएससी के जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं जिसमें कंप्यूटर के जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस दृष्टि से यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से इसे शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन इसी से फंस जाए आपके आगामी एग्जामों में। चलिए शुरू करते हैं अपनी यह प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कंप्यूटर की। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, ये मैं आपको बता दूं कि मैंने मोस्टली अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सी थी। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्टान लैंग्वेज। कौन सी है पहली भाषा जो थी, उसका नाम था फोर्टान, या फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला थर्ड क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं। तो ये सभी भाषाएं जो है आपको अच्छे से याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज इन्हें बोला जाता है, चाहे सी हो, बेसिक हो, कोबोल हो या जावा हो, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्टान किस क्षेत्र में उपयोगी होता है। तो यह फार्मूला ट्रांसलेशन का फुल फॉर्म होता है, जो कि विज्ञान साइंस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डीवीडी किसका उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। किसका उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइमिंग शेयरिंग का प्रयोग किस श्रेणी के कंप्यूटर में हुआ, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका जो उपयोग किया गया था तृतीय पीढ़ी में किया गया था। किसमें किया गया था, तृतीय पीढ़ी में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो इसे बोला जाता है वार्म बूटिंग। क्या कहा जाता है, तो वार्म बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट में जो लैंग्वेज प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है, वो लैंग्वेज है जावा। बहुत अच्छे से उस लैंग्वेज को बोला जाता है जावा। अगला है, क्राई क्या है, CRAY, क्राई क्या है, तो याद रखना क्राई एक सुपर कंप्यूटर है। सही आंसर हो जाएगा क्राई एक सुपर कंप्यूटर है, यह अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। अगला है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त क्या है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसे बोला जाता है यूपीएस। क्या बोला जाता है, तो इसे संक्षिप्त रूप में बोला जाता है यूपीएस। सही आंसर हो जाएगा यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है, तो सही आंसर हो जाएगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक्सटेंशन दिया जाता है कि वह किस फाइल में बनी हुई है, जो XML है, डॉक्यूमेंट DOC है, किस जो आपने देखा होगा, तो यह हम फाइल पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, फाइल एक्सटेंशन का। अगला है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड में फंक्शन की 12 तक, F12 तक आपको बटनें देखने को मिलेंगी। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया था, तो चौथे 4th जनरेशन में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग 100 से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कोपा एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो पीएससी के द्वारा एग्जाम लिए जाएंगे या एमपीएसबी के द्वारा, MPESB के द्वारा जो भी आगामी एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है बार कोड बोला जाता है। इसे क्या नाम दिया जाता है, बार कोड।
अगला है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मोडेम या मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अगला है एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? एक्सेल वर्कबुक संग्रह है तो किसका संग्रह बोला जाता है? तो वर्कशीट का यह संग्रह होता है। सही आंसर हो जाएगा वर्कशीट का यह संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेकल क्या है? ऑरेकल क्या है? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑरेकल क्या है? तो यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है पास्कल क्या है? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पास्कल क्या? कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल क्या है? तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन है वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है टर्मिनल। क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा जो सेल फोन होते हैं उनमें जो स्टोरेज डिवाइस है फ्लैश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका फ्लैश डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, जो हार्ड कॉपी क्या है? यदि सॉफ्ट कॉपी को हम आउटपुट बोले तो हार्ड कॉपी क्या है? तो यह प्रिंटेड आउटपुट बोला जाता है। हार्ड कॉपी जिसे हम प्रिंटेड आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार के बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे आप अभी आगामी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाएंगे आपसे फुल फॉर्म जरूर कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, एब्रीविएशन में बोला जाता है। पूछा है ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? तो आपको बहुत अच्छे से जानना है। ईडीपी बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बोला जाता है ईडीपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे वेंडर्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा उसे क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड्स। माफ करना मैं गलत पढ़ रहा हूँ शायद, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह वर्ड्स, ऐसा होगा कि वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है रिजर्व वर्ड्स। क्या बोला जाता है? रिजर्व वर्ड्स बोला जाता है। अगला परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर जो संबंधित रिकॉर्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है डाटाबेस। बहुत अच्छे से ध्यान है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। परस्पर संबंधित रिकॉर्डों को डाटाबेस बोला जाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो डिस्क होती है इसको ट्रैकों या सेक्टरों में जो विभाजित करते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे बोला जाता है फॉर्मेटिंग। क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा माना जाता है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET। कौन सा माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ARPANET। अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसे बोला जाता है सिस्टम बस। क्या बोला जाता है? सिस्टम बस इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो किसमें प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग प्रणाली है यह वेब सर्वर्स में उपयोग की जाती है। किसमें की जाती है? वेब सर्वर्स में उपयोग की जाती है। अगला है एक्सेल सेपरेट शीट का एक्सटेंशन है। एक्सेल सेपरेट शीट का एक्सटेंशन है तो एक इसका .xls का यह एक्सटेंशन है। एक्सेल को जो भी फाइल होंगी उसमें .xls जरूर आखिरी में लिखा रहता है। अगला है रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। डाटा को रिटेन करने के लिए इसे कंटिन्यूअस क्या कहिए पावर सप्लाई चाहिए, इसलिए इसे बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ईमेल के पते के दो भाग, तो एक होता है प्रयोक्ता का नाम और एक होता है डोमेन नेम। एक होता है दो भागों में होता है ईमेल एड्रेस, एक में प्रयोक्ता का नाम लिखा रहता है, दूसरे में डोमेन नेम लिखा रहता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर ही प्रिंट होता है? तो उस प्रिंटर को बोला जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें एक स्ट्रोक में केवल एक ही अक्षर प्रिंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपको कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि यदि आपका कंप्यूटर है खुद ही रिबूट कर दे रहा है तो संभावना है उसमें वायरस आ चुके हैं। अगला उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? तो उसे बोला जाता है मेश टोपोलॉजी। कैसी टोपोलॉजी कहलाती है? जिसमें द्विदिशीय कड़ियां पाई जाती हैं, पोर्ट पाए जाते हैं, तो उसे बोला जाता है मेश टोपोलॉजी। अच्छे से याद रखिएगा, उसे बोला जाता है मेश टोपोलॉजी। अगला है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो उस भाषा का नाम था फोरट्रॉन लैंग्वेज।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। कोई फाइल जो वर्ड में बनी होती है उसे किसके एक्सटेंशन से जाना जाता है, तो .doc के नाम से हम जानते हैं डॉक्यूमेंट फाइल है। अगला, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था, सी ब्रेन। सही आंसर हो जाएगा, उस वायरस का नाम था सी ब्रेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। अगला, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो उसे जंक ईमेल स्पैम कहलाते हैं। कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है, तो डिजाइन से, या कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो कैट का संबंध होता है डिजाइन से, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बहुत अच्छे से जानें, एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है एएलयू का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्या है। अगला आपका क्वेश्चन है कि गूगल क्या है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम समझता है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है, वह भाषा क्या कहलाती है, तो वह भाषा मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस को क्या बोला जाता है, किससे बोला जाता है, तो माउस को ही पॉइंट या ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। अगला, लाइनेक्स एक उदाहरण है। लाइनेक्स या लिनक्स एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लाइनेक्स। अगला है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण होता है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण होता है, तो जो ट्रैक बॉल होता है वह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सर्किट बोर्ड। सही आंसर हो जाएगा, उसे कहा जाता है सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है। रिपीट क्वेश्चन है, देखिए दूसरे प्रकार से पूछा गया है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को ही, जिसमें एक बार में एक ही अक्षर क्या होता है, प्रिंट होता है। 50वां क्वेश्चन आपका कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अब देखिए आज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्या आएंगे, ये कोपा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी दृष्टि से बनाया गया है, लेकिन हर एग्जाम के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन आते ही आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, चाहे पीएससी के एग्जाम हो, आईटीआई टीओ में तो पूरा सब्जेक्ट ही है कोपा का। तो उस दृष्टि से कोपा वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यह बेनिफिट होगा इस वीडियो का। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है कि कंप्यूटर शब्द किससे बना हुआ है। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के, और जो भी सीरीज आएगी इसमें कंप्यूटर, उसमें आपको रोज टॉपिक वाइज टॉपिक आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर शब्द बना हुआ है, कंप्यूटर शब्द किससे बना हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा कंप्यूट शब्द से बना हुआ है कंप्यूटर शब्द। दूसरा क्वेश्चन था कि विश्व भर के कंप्यूटर, मतलब 52वां क्वेश्चन हो जाएगा आपको उस हिसाब से, विश्व भर के कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल क्या कहलाता है, तो इसे बोला जाता है इंटरनेट। इंटरनेट जो है सूचनाओं का जाल बोला जाता है इसे, तो इसे बोला जाता है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की निम्न किस यूनिट में प्रोसेसिंग के समय डाटा स्टोर किया जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी में। किसी में किया जाता है, प्राथमिक स्मृति, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाले कंफ्यूज नहीं होना, प्राइमरी मेमोरी से बोला जाता है, प्राथमिक स्मृति प्राइमरी मेमोरी। अगला है, अबेकस का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन, अबेकस का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो हेवन बोला जाता है। अबेकस के ऊपरी भाग को हेवन बोला जाता है। पहला कंप्यूटर माना जाता है यह दुनिया का, ठीक है। एकर्ट और मुचली ने किस कंप्यूटर का निर्माण किया था। एकर्ट और मुचली नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किस कंप्यूटर का निर्माण किया हुआ था, तो एनियक कंप्यूटर बनाया हुआ था। कौन सा कंप्यूटर बनाया था, तो एनियक कंप्यूटर बनाया हुआ था। अगला है, मार्क 1 का आविष्कार किसने किया था। मार्क 1 जो है उसका आविष्कार किया था एकेन और हॉपर ने। एकेन और हॉपर के द्वारा मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। अगला है, सुपर कंप्यूटर की गति कितनी होती है। सुपर कंप्यूटर की गति होती है 10,000 MIPS। 10,000 MIPS इसकी गति होती है सुपर कंप्यूटर की। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा में केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है, तो हमें पता है कि 2 अंकों का प्रयोग होता है मशीनी भाषा, बाइनरी भाषा जिसे बोला जाता है। बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा में केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1 का। अगला है, किस भाषा में निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, तो निमोनिक कोड का जो प्रयोग होता है यह असेंबली भाषा में होता है। किस भाषा में, सही आंसर हो जाएगा असेंबली भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है निमोनिक कोड का। अगला है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं, किसके द्वारा बदला जाता है, तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में जो बदलता है उस डिवाइस का नाम कंपाइलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपाइलर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। कंप्यूटर
प्रोग्राम एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, निम्न में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, तो सही आंसर हो जाए कंपाइलर। कौन सा, कंपाइलर, जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत उपयोग वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत उपयोग वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है व्यक्तिगत उपयोग वाले कंप्यूटरों को। अगला है स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, सनडायल, थर्मामीटर इत्यादि किसके उपकरण हैं, तो ये सब एनालॉग कंप्यूटर के उपकरण किसके उदाहरण हैं, तो एनालॉग की है उदाहरण माने जाते हैं, उपकरण माने जाते हैं। अगला फोरट्रान का मैंने बता चुका, फोरट्रान का पूरा नाम क्या होता है, देखिए क्वेश्चन के रूप में है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोरट्रान का पूरा फुल फॉर्म होता है। अगला है बेसिक का पूरा नाम क्या होता है, तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो है बेसिक का फुल फॉर्म होता है। अगला है कोबोल का पूरा नाम क्या है, तो आपको बहुत अच्छा है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल का फुल फॉर्म होता है। ये सब भाषाएं हैं कंप्यूटर की, याद रखिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है, बहुत घिसा था क्वेश्चन, तो यह होता है सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसलेटर द्वारा इनपुट लिया गया कोड क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर के द्वारा इनपुट लिया गया कोड को बोला जाता है सोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसे सोर्स बोला जाता है। अगला है ट्रांसलेटर से आउटपुट में प्राप्त कोड को क्या कहा जाता है, इनपुट को तो हम सोर्स कहते हैं, तो आउटपुट को क्या कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट बोला जाता है, आउटपुट को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो सबसे छोटी जो इकाई होती है कंप्यूटर की उसे बिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिट बोला जाता है। अगला है वह प्रोग्राम जो हाई लेवल भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहा जाता है, तो उसे ही कंपाइलर कहा जाता है। अगला है सर्वप्रथम गणना यंत्र कौन सा था, तो अबेकस, जो मैंने बताया कि दुनिया का पहला कंप्यूटर अबेकस को ही माना जाता है। आपने स्लेट में कुछ मान के गुड़िया तारों में फंसी होती थी, आपने देखा वो एक तरह को अबेकस ही था। चलिए आगे देखते हैं, सर्वप्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, सर्वप्रथम जो विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था उसका नाम था मार्क 1। कौन सा था, मार्क 1 उसका था, जो कि पहला विद्युत कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ईसीजी की मशीन भी एक उपकरण है, कैसा उपकरण है, तो हाइब्रिड उपकरण है। कैसा उपकरण है, तो यह हाइब्रिड उपकरण है ईसीजी को जो मशीन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का कार्य संपन्न होता है किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, तो यह डाटा पहुंचाने का कार्य संपन्न किया जाता है इनपुट डिवाइसों के द्वारा। कंप्यूटर तक डाटा कौन पहुंचाता है, तो इनपुट डिवाइस का सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रोसेसिंग का कार्य होता है किसके द्वारा होता है, तो सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है, क्योंकि सीपीयू ही मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का। पॉइंटिंग डिवाइस है कौन सा है, इनमें से दिए गए उदाहरण पॉइंटिंग डिवाइस, तो माउस एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। मेमोरी की क्षमता मापते हैं किससे नापते हैं, तो मेमोरी की क्षमता बाइट में नापी जाती है। किसमें मापी जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बाइट में मेमोरी की क्षमता नापी जाती है। अगला है निम्न में से किस मेमोरी पर सीपीयू राइट ऑपरेशन नहीं करता है, निम्न में से किस मेमोरी पर सीपीयू राइट ऑपरेशन नहीं करता है, तो यह रोम पर नहीं करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं कि कौन बदलता है, कई बार क्वेश्चन आ जाए तो कंपाइलर ही बदलता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में। अगला है कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम आपके द्वारा सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेट प्रोग्राम है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेट प्रोग्राम से क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन कितने बार आ रहा है, अलग अलग रूपों में आ रहा है, तो इसे भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर को ही बोला जाता है कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है पी रोम का पूरा नाम क्या है, तो पी रोम का पूरा नाम बोला जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम का क्या है पूरा नाम है। अगला है पीसी का पूरा नाम बताइए, तो पर्सनल कंप्यूटर ही पीसी को बोला जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को क्या बोला जाता है, तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला है MAR का पूरा नाम क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। MAR का पूरा नाम तो आपको अच्छे से जानना है, MAR का जो फुल फॉर्म होता है इसे क्या बोला जाता है, तो तीन चीजें इसमें रहती हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR का फुल फॉर्म होता है। अगला है रैम की क्षमता किसमें मापी जाती है, अच्छा क्वेश्चन है भी, रैम की क्षमता किसमें मापी जाती है, बाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, तो याद रखना सभी में मापी जाती है। इसका ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो है रैम की क्षमता बाइट में भी मापी जाती है, मेगाबाइट में MB में मापी जाती है,
जाती है, जीबी में मापी जाती है। अगला है किस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, तो रैम को कहा जाता है अस्थायी मेमोरी। ALU को फुल फॉर्म बताइए, शुरू में क्वेश्चन आ चुका, मैंने वहां भी बता दिया था। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म होता है, लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है ALU में क्या कार्य संभव है, ALU में क्या कार्य संभव है, तो आपको याद रखना है ALU में हम क्या तुलना कर सकते हैं, जोड़ घटाना कर सकते हैं, सभी प्रकार की मैथमेटिकल क्रियाएं जो होती हैं वह ALU के द्वारा ही होती हैं। सही आंसर हो जाएगा सभी। निम्न में से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस हैं, दिए गए उदाहरण कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला, जिस डाटा में प्रोसेसिंग पूर्ण हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस्ड डाटा जिसमें प्रोसेसिंग पूरी हो जाए, प्रोसेसिंग लिखा रहा तो प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस्ड मतलब प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है। अगला है डिस्क में उपस्थित अनेक संकेंद्रीय वृत्तों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा जो डिस्क में उपस्थित अनेक संकेंद्रीय वृत्त होते हैं उन्हें हम ट्रैक कहते हैं। अगला है कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, वह कौन सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, तो उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोला जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला है कंप्यूटर में डाटा प्राप्त करने के लिए कौन से हार्डवेयर का प्रयोग होता है, तो कंप्यूटर में डाटा को प्राप्त करने के लिए इनपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है डाटा को प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम स्लाइड देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसर जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। रैम से क्या तात्पर्य है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, कई बार एग्जाम में है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा। रोम से क्या तात्पर्य है, तो रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। अबेकस का निचला भाग क्या कहते हैं, शुरू में आता अबेकस का ऊपरी भाग हेवन कहलाता है, तो निचला भाग क्या कहलाता है, तो इसे निचले भाग को अर्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निचले भाग को अर्थ कहा जाता है अबेकस के। मेन फ्रेम कंप्यूटर की वर्ड लेंथ कितनी होती है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इसकी वर्ड लेंथ कितनी होती है, 64 बिट, 64 बिट। बच्चे अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाइट कितने बिटों से बनता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट के रूप में, तो 8 बिट में 1 बाइट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निबल कितने भागों से होता है, तो 4 बिट का 1 निबल होता है। अगला क्वेश्चन, मशीनी भाषा में कौन से अंकों का प्रयोग होता है, तो मशीनी भाषा में याद रखिए 0 और 1, जो अपनी बाइनरी लैंग्वेज होती है मशीनी भाषा ही, तो 0 और 1 अंकों का प्रयोग किया जाता है। परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है, तो परिणाम में जो प्रस्तुत करते हैं उसके लिए आउटपुट डिवाइस, क्या आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये थे आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, जो कि ऐसा मानना है मेरा कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और निश्चित मानिए आप इनके रिवाइज कीजिए, और इसमें नियमित रूप से और वीडियो आएंगे, तो कोपा वाले स्टूडेंट और ADPO वाले स्टूडेंट और जो भी अलग अलग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें कंप्यूटर आते हैं, उस दृष्टि से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।